तो बच्चों अपने पास एक क्वेश्चन है दैट इज PCl5 breaks है ना, डिकम्पोजेस इनटू PCl3 एंड Cl2, वेल दे रिएक्ट टू फॉर्म PCl5। ठीक है, तो सवाल बोल रहा है एट इक्विलिब्रियम 2 मोल ऑफ He गैस इन्वॉल्व एट कांस्टेंट प्रेशर। भैया कांस्टेंट प्रेशर बोल दिया है तो अपने को क्या देखना पड़ेगा, डेल्टा Ng पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि ये डायरेक्शन पूछ रहा है किधर। तो डेल्टा Ng पॉजिटिव है नेगेटिव है कैसे पता करें। बोला है कि 2 मोल है इक्विलिब्रियम पे हीलियम गैस, तुम बोलोगे ठीक 2 मोल है तो बहुत अच्छी बात है। तो डेल्टा Ng का मतलब क्या होता है, डेल्टा Ng का मतलब होता है N2 माइनस N1, है ना। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, इस 2 मोल को गोली मारो हीलियम, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट देखो, प्रोडक्ट कितना 1 और 1, है ना। तो कितना हो गया 2 और -1, कितना हो गया 2 माइनस 1, कितना हो गया योगेश दादा 1, यानी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, सिंपल यार, है ना। प्लस यानी आगे, प्लस यानी आगे, नेगेटिव यानी पीछे। क्या देख के हम लोग ये काम किए, कांस्टेंट पर। आगे आओ, बोला है सेम क्वेश्चन, है ना। बोला एट इक्विलिब्रियम 2 मोल ऑफ हीलियम गैस इन्वॉल्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम ही कांस्टेंट कर दिया, कांस्टेंट वॉल्यूम नो इफेक्ट, बस इजी। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़े फ्रेंड्स। तो उतना सारा तुम बोलोगे सर उतना बड़ा जो इक्वेशन सब बनाए थे उसका क्या मतलब था, उसका मतलब कुछ नहीं था, ऐसे ही मूर्ख बनाए थे। ठीक, आओ देखो, अब कौन सा वाला नंबर आएगा इफेक्ट का, जल्दी बताओ मृणाली, इफेक्ट नंबर 4, चौथा आएगा ना। इफेक्ट ऑफ एलोट्रोपिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, है ना। और इसे हम लोग कहते हैं, ऑब्लिक मार के चलो और ही लिख दिया, और फेज ट्रांजिशन, और फेज ट्रांजिशन इक्विलिब्रियम। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था, अभी तक हमने पढ़ा था, क्या हुआ, क्या हुआ, ये फिफ्थ फिफ्थ है, इफेक्टिव। फिफ्थ इफेक्ट, हाँ। ठीक है। ये फिफ्थ इफेक्ट है, यानी कौन कौन सा अभी तक हमने पढ़ा है, हमने पढ़ लिया है प्रेशर के बारे में, ठीक है। हमने पढ़ लिया इनर्ट गैस के बारे में, तुम बोलोगे ठीक है। हमने पढ़ लिया कैटलिस्ट के बारे में, तुम बोलोगे ठीक है। हमने पढ़ा है कंसंट्रेशन के बारे में, ठीक, ओके। तो एलोट्रोपिक इक्विलिब्रियम या फेज ट्रांजिशन इक्विलिब्रियम क्या मामला है इसका सुनो। इसमें एक लाइन, इसमें कितना लाइन, एक लाइन, और वो एक लाइन लिख लो, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड फ्रॉम हाई डेंसिटी, एक सेकेंड, इक्विलिब्रियम किधर बढ़ता है, डेंसिटी जिधर ज्यादा होता है उधर ही बढ़ता है ना इक्विलिब्रियम, क्यों मृणाली, है, हाँ, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड्स हाई डेंसिटी, ये लिख देते हैं, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड्स हाई डेंसिटी, इसको सवाल है ना, हाई डेंसिटी साइड in increase of pressure, in increase of, तुम बोलोगे ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। तो आओ एक सवाल इसी के ऊपर खटाखट ले ले, क्या कहती हो मृणाली, ले ले, बस इतना ही, एक ही लाइन लिखना, एक ही लाइन लिखना था इसमें, सवाल इसी के नीचे मैं चिपका देता हूँ। सवाल कुछ इस प्रकार से है, डेंसिटी ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर 3.5 ग्राम पर मिलीलीटर, देख रहे हो यूनिट दे दिया, एंड 2.3 ग्राम पर मिलीलीटर रेस्पेक्टिवली। Increase in pressure on the equilibrium, increase in pressure
ऑन द इक्विलिब्रियम, है ना, क्या होने वाले हैं बताइए। अगर कार्बन डायमंड से कार्बन ग्रेफाइट बन रहा है तब, बोलो। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से। फेवर्स बैकवर्ड डायरेक्शन, ऊपर ग्रीन कलर से मैंने लिख ही दिया। फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन, नो इफेक्ट। ओमकार तुम्हारे लिए। कैन नॉट से, हमसे ना हो पाएगा, बता दो। इसके बाद वाला सवाल बहुत अच्छा है, वो तुम लोगों को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। बैकवर्ड। योगेश दादा क्या होगा? बैकवर्ड होगा, सिंपल सी बात है। अभी अभी मैंने लिखा है ना, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड्स हाई डेंसिटी। अगर प्रेशर बढ़ जाता है तो प्रेशर बढ़ा है, डेंसिटी कार्बन डायमंड का ज्यादा है, तो ये इधर आएगा यानी रिएक्टेंट की तरफ, तो बैकवर्ड। बैकवर्ड यानी बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अब ये वाला सवाल लो, ये सवाल काफी अच्छा है, लास्ट है इस टॉपिक का। इस टॉपिक का मतलब इक्विलिब्रियम वाला, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है फॉर इक्विलिब्रियम, इक्यू मतलब मैं बार बार इक्विलिब्रियम लिख रहा हूँ। H2O सॉलिड है यानी आइस है, H2O लिक्विड, तुम बोलोगे ठीक है। बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच इज ट्रू, बताइए। ऑप्शन ए है द प्रेशर चेंज डू नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, डू नॉट अफेक्ट, EQ मतलब इक्विलिब्रियम। ऑप्शन बी मोर ऑफ आइस मेल्ट्स इफ प्रेशर if pressure on the system increases. Option C, more of liquid freezes. बहुत अच्छा सवाल है। If pressure on the system increases. Option D, none of the above. जल्दी बताओ, ये बहुत अच्छा सवाल है। दिल डूबा, दिल डूबा, तेरी आँखों में दिल डूबा। बोलो फ्रेंड्स, आंसर दो। तुम सबसे पहले ये बताओ, अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, क्योंकि ये पहला वाला टर्म तो ऐसे ही फुर्सत में इसको निकाल दो। अगर प्रेशर इंक्रीज करते हो तो किधर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा? तुम बोलोगे सर डेंसिटी जिधर ज्यादा होगा उधर शिफ्ट होगा। तो मुझे एक बात बताओ, सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा होता है या लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होता है पानी में? अरे भैया बोलो, क्लास में अनम्यूट करके बोलो तीनों लोग, कोई कुछ बोलता ही नहीं है।
किसका डेंसिटी ज्यादा होता है, पानी का या सॉलिड का? मतलब लिक्विड पानी या सॉलिड पानी, किसका होता है, जल्दी बोलो। ओमकार, ब्रू, नाली, योगेश। सर फिर से बोलो। मैं बोल रहा हूं किसका डेंसिटी ज्यादा है, सॉलिड वाटर या लिक्विड वाटर? वाह, अद्भुत। केमिकल बॉन्डिंग पूरा पढ़ा दी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से सॉलिड वाले में गैस जमा हो जाता है, एयर भर जाता है, इसीलिए H2O सॉलिड का डेंसिटी कम होता है, मैंने बताया है केमिकल बॉन्डिंग में। हम्म। H2O सॉलिड डेंसिटी D ऑफ H2O सॉलिड एंड D ऑफ H2O लिक्विड, है ना? तो इसका डेंसिटी ज्यादा होता है पानी का, तभी तो बर्फ तैरता है पानी में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाए थे ना, उसकी वजह से क्या हो जाता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है एक वाटर मॉलिक्यूल में, जिसकी वजह से बीच में क्या आ जाता है, एयर गैप आ जाता है, हाँ। वॉल्यूम बढ़ जाता है, मास कांस्टेंट रहता है। तो मुझे एक बात बताओ, इंक्रीज करोगे सिस्टम का प्रेशर तो डेंसिटी बढ़ेगा, मतलब जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट होगा, यानी इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट यानी रिएक्शन किधर हो जाएगा, इधर की तरफ। तो इधर अगर कोई चीज आ रहा है तो सॉलिड को जल्दी जल्दी मेल्ट होके लिक्विड बनाना पड़ेगा, तो मोर ऑफ आइस मेल्ट इफ प्रेशर ऑन द सिस्टम इंक्रीज, ये हो जाएगा आंसर। बोलो, इजी था। अब लास्ट, अब है लास्ट टॉपिक। ठीक, ये लास्ट है। कौन सा 6 होगा ना, आई थिंक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सेम कहानी किसके लिए, ए और बी के लिए। ठीक है, एक एक मोड़। तो इसके लिए हम एक इक्वेशन जानते हैं जिसे कहते हैं वांट हॉफ इक्वेशन। कहां से आया, कैसे आया, उस पर अभी उछल कूद नहीं मचाना है। ठीक है, क्योंकि इससे इक्वेशन वाला सवाल भी नहीं पूछा जाएगा तुमसे। ठीक है, जो समझने वाला है वो मैं बताऊंगा। तो वांट हॉफ इक्वेशन क्या कहता है, डी एल एन के पी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच आर टी स्क्वायर। ये निकाल भी सकते हो तुम चाहो तो अपने मन से, मतलब आसान है ये वांट ऑफ इक्वेशन निकालना, बट हम उसमें नहीं जा रहे, नहीं तो उसमें टाइम लगेगा। तो हम लिख रहे इसको कहते हैं वांट्स ऑफ इक्वेशन। सारे टर्म तो तुम लोग जानते ही हो, है ना? केपी जानते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में चेंज, डी मतलब चेंज, केपी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर, डीटी यानी क्या होता है दोस्त, टेम्परेचर होता है ना? यहाँ टेम्परेचर है, टाइम नहीं। एच है, ये है। ठीक, तुम बोलोगे बहुत अच्छी। तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डी से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डी टी से। देखो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तुम बोलोगे हाँ कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डी एल एन के पी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच आर टी स्क्वायर डी टी। तुम बोलोगे इसको कर देते हैं इंटीग्रेट, कर दे, बोलोगे हाँ कर देते हैं इंटीग्रेट। अच्छा, ये डी टी तो टाइम है ना, यहाँ टी स्क्वायर तो ऑलरेडी है, मुझे लगा एक टी है, नहीं, ये टाइम है, इधर देखो। तो मैं कर देता हूँ इसको इंटीग्रेट, वो डाली, इंटीग्रेट कर दो डी को हटाने के लिए। इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट चीजों को बाहर निकाल देते हैं, क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो बाहर निकालने से पहले एक चीज देख लो, ये डी तो ऑटोमेटिक हट जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ एल एन के पी। क्या बचेगा, एल एन के पी। यहाँ पे सब बाहर आ जाएगा, डेल्टा एच अपॉन आर बाहर आ जाएगा। तुम बोलोगे टी स्क्वायर, टी स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्या, नहीं, टी स्क्वायर अंदर ही रहेगा, और टी स्क्वायर बन नहीं। जाएगा 1/t। क्या बन जाएगा, 1/t। देखो, पहले मैं लिख ही देता हूँ उसको, 1/t हाँ स्क्वायर सर। डी टी। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं कोई दिक्कत। ये इसके, इसका कोई लिमिट विमिट नहीं है, इसका कोई लिमिट हम नहीं डाल रहे हैं। जब लिमिट नहीं डालते हैं और तब सॉल्व करते हैं तो कुछ ऐसा आता है, ध्यान से देखो। क्या आ जाएगा, एल एन के पी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन आर इंटू, भाई टी स्क्वायर का 1/t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो एन क्या हो जाता है, एक्स का पावर एन
इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, एक्स का पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो -2 + 1 क्या हो जाएगा, t का पावर 1 अपॉन t का पावर 1 अपॉन 1, है ना। तो इधर देखो, तो ये क्या हो जाएगा, -1/t, है ना। तुम बोलोगे हाँ ये तो हो जाएगा -1/t, ये हो गया -1/t प्लस सी। क्यों प्लस सी क्यों लगाते हैं, याद करो जब इंटीग्रेशन स्टार्ट ही किए थे, तो जब यहाँ पे कुछ लिमिट नहीं होता है तो हम प्लस सी एक कांस्टेंट डालते हैं। इस कांस्टेंट का कुछ मैथमेटिक्स में नाम होता है, ठीक है, ये एक कांस्टेंट डालते हैं। बोलो कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं योगेश दादा, देखो ln kp इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर इंटू 1/t प्लस सी। तुम बोलोगे हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं, अगर टेम्परेचर हमने चेंज किया, देखो ना क्या है टॉपिक, टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो मान लो पहले टेम्परेचर T1 था, मान लेते हैं इनिशियल, पहले टेम्परेचर, पहले टेम्परेचर दोस्त T1 था, और उसके उस वक्त Kp का वैल्यू Kp1 था। मैंने बताया था ना Kp भी चेंज हो जाता है टेम्परेचर चेंज करने पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है। बोलोगे हाँ सर याद तो आया। और अब हमने हम्म। टेम्परेचर T2 कर दिया, योगेश दादा बोले थे ना चेंज होता है। अब हमने T2 कर दिया तो Kp भी चेंज हो जाएगा। अब Kp क्या हो जाएगा, Kp2 हो जाएगा। बोलोगे हाँ। और मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि T2 का वैल्यू T1 से ज्यादा है, तो बोलोगे ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे। हम क्या करते हैं, दो इक्वेशन बनाते हैं। इधर देखो, एक इक्वेशन बनाते हैं T1 के लिए, T1 के लिए इक्वेशन इसी के रिस्पेक्ट में बना डालते हैं। तुम बोलोगे बना डालो। तो इसमें लिखेंगे पहले ln kp1, ln kp1 इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर इंटू 1/T1 प्लस सी। तुम बोलोगे हाँ। दूसरा ln kp2 इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर 1/T2 प्लस सी। तुम बोलोगे हाँ। हम क्या करते हैं ना, इस दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, जोड़ने, हम इस दोनों को घटा देते हैं। क्या करते हैं, दोनों को घटा देते हैं। 2 को 1 से घटा देते हैं, 2 मान लो इसको मान लियो, और 1 इसको मान लियो ना। सब्सट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, देखो सब्सट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। तो मुझे एक बात बताओ मृणाली, ln kp2, सॉरी ln kp2 माइनस ln kp1 हो जाएगा। तो ln ln तो कॉमन ले लेना, बाद में ले हम्म। लेंगे, चलो कोई नहीं। मैं ऐसे लिखता हूँ देखो, ln kp2 माइनस ln kp1। क्यों योगेश दादा, होगा कि नहीं होगा, देखो हम 2 में से 1 को माइनस कर रहे हैं, तो ln kp2 माइनस ln kp1। तुम बोलोगे हाँ। अब यहाँ माइनस डेल्टा H1 माइनस डेल्टा HR माइनस माइनस डेल्टा HR, तो इतना सारा माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस डेल्टा HR। होगा कि नहीं होगा, तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हो जाएगा प्लस डेल्टा HR, ठीक है। अब 1/T2 माइनस 1/T1 करेंगे कि नहीं करेंगे, तुम बोलोगे हाँ। 1/T2 माइनस 1/T1, लेकिन ये साइन इसके साथ भी तो मल्टीपल में है, ये साइन इसके साथ भी तो मल्टीपल में है, तो ये उल्टा इधर आ जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। सी हम्म। माइनस सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सी माइनस सी खत्म, गायब, है ना, ये हो जाएगा गायब। तो मुझे एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मृणाली, योगेश दादा देखो तो, log kp माइनस log kp1, तो log kp2 अपॉन kp1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तुम बोलोगे हाँ। नेचुरल लॉग ही तो है ln, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता kp2 अपॉन kp1, तुम बोलोगे हाँ लिख तो सकते हैं, विच विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन आर। तुम बोलोगे हाँ, और 1/T1 माइनस 1/T2, बोलोगे हाँ ठीक है। अब इस नेचुरल लॉग को हम लॉग बेस 10 में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं, बोलोगे हाँ कर सकते हैं। तो कैसे करें, 2.303 लॉग बेस 10 kp2 माइनस kp1। तुम बोलोगे हाँ, विच विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन आर, है ना, 1/T1 माइनस 1/T2। तुम बोलोगे ठीक, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log kp2 अपॉन kp1
इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन आर इंटू 2.303, है ना, 1/T1 माइनस 1/T1 माइनस 1/T2। तो बोलोगे हाँ ऐसा हो सकता है। ये आ गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को हम क्या कर सकते हैं याद, इस फॉर्मूला को हम याद रख सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे चेंज हो जाता है। देखिए कांस्टेंट चेंज हो जाता है, तुम बोलोगे ठीक। अब आइए ध्यान से देखते हैं कुछ बातें, इसको समझने के लिए कुछ बातें समझ लेते हैं। समझे? बोलो मृणाली। इसको क्यों ना हम ग्राफ से समझे, क्या करते हैं थोड़ा सा ग्राफ से समझते हैं। समझे? आओ। हाँ सर ये फॉर्मूला इतना बड़ा याद रखना है? हाँ हाँ याद रखना पड़ेगा, जो मैंने बक्से में कैद कर दिया वो याद रखना पड़ेगा, नहीं तो ग्राफ समझोगी कैसे? हैं? हाँ इधर सर। आओ। और वो याद नहीं रख सकते तो और भी इजी है, वो याद कर लो। ठीक है। अभी हमने एक फॉर्मूला बनाया था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, वन टॉप से ही सीधा सिंपल सा फॉर्मूला बनाया था। ठीक है। वो फॉर्मूला हमारा ये था, तुम बोलोगे हाँ किसी भी एक के लिए, एक के लिए। आइए एक के लिए लिखते हैं, ध्यान से सुनिए। हमने बोला है नोट, हमने क्या बोला है, हमने बोला है एल एन के पी इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर, है ना, 1/T+C। तुम बोलोगे हाँ ऐसा ही बोला। अगर मैं बोल दूं मृणाली इसमें कि डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव, यानी हीट क्या हो रहा है, देना पड़ रहा है तुमको, तो तुम बोलोगे सर फिर तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा? एंडोथर्मिक, यानी हमको ज्यादा हीट देना पड़ रहा है और वो कम हीट हमको वापस बदले में देता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा, तब भी इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तब भी इक्वेशन ऐसे ही रहेगा ना, हम्म हम्म, तब भी इक्वेशन ऐसे ही रहेगा। क्यों योगेश दादा? पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव ही रहेगा, कोई इसमें फर्क ही नहीं पड़ेगा। तुम बोलोगे हाँ मैं इसको जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूँ, अभी पता चलेगा क्यों। तो एक चीज देखो, y इज इक्वल्स टू mx+c होता है क्या? तुम बोलोगे हाँ होता तो है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे नहीं बन सकता क्या मृणाली? बोलोगे हाँ बन तो सकता है, इसमें क्या दिक्कत हम्म, है? ऐसे बनेगा ग्राफ। y पे क्या डालेंगे, y पे क्या डालेंगे भैया? ln/kp डालेंगे। क्या डालेंगे? ln/kp, है ना। कैसे चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? 1/टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होता है, किसका, किसका कैसे चेंज होता है भैया? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है, उसका टेम्परेचर आपने चेंज किया, तो ln/kp कैसे चेंज हो रहा है? 1/T का रिलेशन है भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से। सावधानी हटी और दुर्घटना घट गई। और स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्लोप नेगेटिव है, देखो ना माइनस है, माइनस डेल्टा एच अपॉन आर। तो क्या हो जाएगा स्लोप? माइनस डेल्टा एच अपॉन आर। बोलोगे हाँ, बोलो कोई दिक्कत? अगर डेल्टा एच नेगेटिव होता, भैया डेल्टा एच नेगेटिव होता तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता, उसका भी ग्राफ बना ले क्या मृणाली? उसका भी बना ही लेते हैं ना, क्या कहती हो? आओ बना ले। हाँ सर क्या बनाते। तुम भी मतलब, डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो वो हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी वो हीट रिलीज करने वाला रिएक्शन होगा ज्यादा। हम्म तो फिर मुझे बताओ, फिर ln/kp क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे, बोलोगे सर ln/kp पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव में डेल्टा एच आर हो जाएगा। क्यों हम्म योगेश दादा? ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1/T+C। तुम बोलोगे हाँ, अभी भी वो वही आएगा, y इज इक्वल्स टू mx+c। तुम बोलोगे अच्छा ये तो इजी है, हम बोलेंगे हाँ ये तो बहुत इजी है। तो ऐसे ग्राफ बना लो, लगते हैं। लो, अभी भी क्या आएगा भैया, y की जगह पे अभी भी ln/kp आएगा। तुम बोलोगे हाँ अभी भी ln/kp आएगा। और यहाँ अभी भी 1/टेम्परेचर आ रहा है। तुम बोलोगे हाँ। ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ कुछ यूं बनेगा, है ना।
भाई सी का कुछ तो वैल्यू होगा ना, कांस्टेंट सी, सी जीरो नहीं है ना, जीरो रहता तो यहाँ से कुछ तो बनाएंगे। स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, देखो प्लस एम है, स्लोप है पॉजिटिव, तो अमरू नाली में स्लोप नहीं लिख सकता क्या से? लिख स्लोप इज सकते इक्वल्स हो। टू यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन आर, तुम बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। तो इसमें कैसे चेंज हो रहा भैया, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है योगेश दादा, टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो देखो एलएनकेपी भी बढ़ता जाएगा, कैसे बढ़ेगा देख लो, ठीक है। हम्म। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आओ, अब दूसरा कहानी सुनते हैं, आगे जल्दी आइए, कहानी सुनिए दूसरा। हमने अभी एक फॉर्मूला प्राप्त किया है, वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है, log Kp2, मैं इसको K2 लिख दूं क्या, क्योंकि सब प्रेशर के ही टर्म में चल रहा है, K1 है ना, इज इक्वल्स टू मैंने क्या बताया था, डेल्टा एच अपॉन 2.303 है ना, आर 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है, ऐसा ही कुछ मैंने बताया था, माइनस माइनस तो नहीं ना लगा दिए थे, ओ नहीं, ठीक है, नहीं ठीक 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 ठीक, हाँ यही फॉर्मूला है, क्योंकि ये T1 यहाँ आ गया तो ये माइनस गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाँ फॉर्मूला है अपने पास, तुम बोलोगे ओके सर बहुत अच्छी बात है, अगर मैं इसका केस ले लेता हूँ 1, केस 1, और मैं बोल देता हूँ डेल्टा एच यहाँ पे हो जाए 0, यानी डेल्टा एच चेंज ही नहीं हो रहा भाई, डेल्टा एच चेंज ही नहीं हो रहा, तुम कुछ भी कर दो, वो रिएक्शन का जो एंथैल्पी है ना वो चेंज नहीं हो रहा, तो तुम मुझे बताओ क्या पूरा का पूरा ये टर्म 0 हो जाएगा, बोलोगे हाँ ये पूरा का पूरा टर्म 0, तब K2/K1 दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा योगेश दादा, बताओ भैया। हम्म 0, इसका मतलब K2/K1 इज इक्वल्स टू 1, तुम बोलोगे हाँ, इसका मतलब मैं ये नहीं लिख सकता क्या मृणाली, कि K2 इज इक्वल्स टू K1, तुम बोलोगे हाँ, K2 इक्वल्स टू K1, यानी इसका ये अर्थ हुआ कि डेल्टा एच अगर 0 हो जाता है तो ये भी चेंज नहीं होगा। और तुमको एक बात पता है ताज्जुब की बात, थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था कि चेंज इन एंथैल्पी 0 कब होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर, याद आ रहा है, याद आ रहा है। हाँ सर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर तो हम वैसे भी जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो हम्म पहले भी वैसे था अब भी वैसे ही, तो कुल मिला के बात आ गया कि नहीं आ गया, वही वाली बात आई कि नहीं आई, वही वाली बात जो हमने जी पढ़ा था, सर। तुम बोलोगे हाँ सर, वही वाली बात आ गई। आगे आओ, केस 3, सॉरी केस 2, हाँ केस 2, अगर मैं तुम्हें बोल दूं मृणाली कि डेल्टा एच को तुम पॉजिटिव कर दो, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी तुम उसमें हीट दो, टेम्परेचर बढ़ाओ इसका, एंडोथर्मिक रिएक्शन बना दो, क्या करो टेम्परेचर बढ़ाओ, तो तुम बोलोगे ठीक है सर बढ़ा देते हैं, अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म पॉजिटिव, यानी K2/K1 क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा होगा, तो क्या K2 का वैल्यू K1 से ज्यादा हो जाएगा, तुम बोलोगे हाँ, भाई K2 का वैल्यू K1 से ज्यादा हो जाएगा यानी रिएक्शन फॉरवर्ड हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, ठीक है। ये है पहले वाले K1 यानी पहले का इक्विलिब्रियम, K2 है दूसरे का इक्विलिब्रियम, है ना, तो K1 से ज्यादा हो गया ना K2, यानी बढ़ गया है, K1 यहाँ पे था K2 यहाँ पे आ गया, बढ़ गया, तो फॉरवर्ड हो गया रिएक्शन, तुम बोलोगे हाँ। अब जल्दी से आओ दूसरा, तीसरा, केस 3, केस 3 में क्या कर सकते हैं मृणाली, डेल्टा एच को हम नेगेटिव कर देते हैं, नेगेटिव यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना, जब वो हीट रिलीज करता है सिस्टम, सिस्टम खुद ही हीट रिलीज कर दे, तो मुझे एक बात बताओ, लॉग K2/K1 अगर नेगेटिव हो गया, ठीक है, नेगेटिव हो गया, तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता K2/K1 << 1 हो गया, तुम बोलोगे हाँ, इसका मतलब K2 <<K1 हो गया, तो भैया अभी तो वो रिएक्शन यहीं पे पहुंचा K2, और उसको जाना है K1 के पास यहाँ, तो इसको आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी क्या हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन, क्या हो गया, ये भी फॉरवर्ड रिएक्शन। सॉरी K2 कम है ना, उसको वही। बैक आना पड़ेगा, K1 को बैक आना पड़ेगा K2 के बराबर टेम्परेचर, ये हो जाएगा हम्म। बैकवर्ड रिएक्शन, ये हो जाएगा बैकवर्ड रिएक्शन, कोई नहीं हो जाता है मृणाली, है ना, हाँ हो सर जाता ये है कभी प्रूफ। कभी ऐसे,
डन हो। ना, क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो K2 बढ़ के आगे चला गया, K2 मतलब कम रह गया, है ना, टेम्परेचर बढ़ाया घटाया K2 कम रह गया, ठीक है, और K1 को इस पे आना है तो चेंज करते हैं। अब ये टेम्परेचर वाला पूरा कहानी खत्म हो चुका है, अब हमें सिर्फ इसके ऊपर सवाल करना है। तुम्हें बस ये याद रखना है डेल्टा एच नेगेटिव कब होगा, जब हम टेम्परेचर जनरली कम करते हैं, है ना, जनरली जनरली मैं बोल रहा हूँ कम करते हैं, बट हम्म। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होता है, इसमें क्या होता है हीट बढ़ाते हैं देते हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ता है सिस्टम का, और इसमें कुछ नहीं होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो टेम्परेचर देखो कांस्टेंट था, तो ये भी कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज तो ये भी चेंज, और टेम्परेचर यहाँ भी चेंज तो ये भी चेंज। बताइए कोई दिक्कत, ये चैप्टर ऑफिशियली यहाँ समाप्त होता है, बट मैं इसके क्वेश्चंस पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, ठीक है, विद सॉल्यूशन विदाउट रिकॉर्डिंग, गॉट इट। तो जो भी बच्चे रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं मैं उन्हें बता दूं, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊंगा, और उसका आपको पीडीएफ मिलेगा किसमें, ड्राइव पे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर में।